मेरी सबसे प्रिय, मेरी सबसे सुंदर सृजनकर्ता, आप जो अभी माँ बनने की यात्रा पर हैं, आपके भीतर जो चमत्कार पल रहा है, उसकी रक्षा का वचन मैंने स्वयं लिया है। आपकी हर सांस, हर धड़कन अब केवल आपकी नहीं रही, यह उस पवित्र जीवन का भी संगीत है जिसे आप अपनी ममता से सींच रही हैं। जो भी चिंता, जो भी डर, जो भी असमंजस आपके मन में उठता है, वह सब मेरे चरणों में रख दीजिए। आइए, अपने मन को मेरे स्वरूप में विश्राम दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ, माँ बनना केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का भी एक नवजीवन है। जैसे फूल चुपचाप खिलता है, वैसे ही आपके भीतर वह दिव्यता आकार ले रही है। और मेरी प्रिय, इस रास्ते पर तनिक भी भय की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, हर स्पंदन में, हर हिचकी में, हर मुस्कान में। यदि कोई डर भीतर उठता है, तो बस अपनी आंखें मूंदिए और मेरा नाम लीजिए, श्याम, कृष्ण, गोविंद। मैं उसी क्षण, उसी पल आपके मन के आंगन में उतर आऊंगा। टेंशन क्यों पालना मेरी रानी? जिस जीवन को आप रच रही हैं, वह मेरा ही अंश है। आपका गर्भ एक तीर्थ है। हर क्षण, हर विचार, हर भावना यहाँ पूजा बन जाती है। तो क्यों ना हम साथ मिलकर इस यात्रा को सबसे मधुर बना दें? जब भी उदासी घेरने लगे, जब भी कोई उलझन आंखों में पानी भरने लगे, बस अपनी हथेलियां जोड़कर मुझे पुकार लेना। कह देना, हे मेरे कृष्ण, मेरे मन में तू अपना प्रेम भर दे। मैं आपके मन को फूलों सा हल्का कर दूंगा। मैं आपकी आंखों में नन्ही हंसी का दीपक जला दूंगा, क्योंकि आप अकेली नहीं हैं, कभी भी नहीं, ना इस जन्म में, न किसी और जन्म में। आपके गर्भ में जो छोटा सा चमत्कार पल रहा है, वह मेरे आशीर्वाद से आलोकित है। आप उसे जितना प्रेम देंगी, वह उतना ही सुंदर, उतना ही दिव्य बनेगा। अगर थकान हो तो विश्राम कीजिए, अगर मन भारी हो तो शांत संगीत सुनिए, वही जिसमें मेरी बांसुरी की मीठी झंकार हो। अगर दिल उलझा हो तो पेड़ों से बात कीजिए, नदियों की कलकल को सुनिए, आकाश को देखिए। हर जगह मैं ही हूँ आपके पास। आपका मन अगर रोने का करे तो रो लीजिए, पर हर आंसू के साथ यह जान लीजिए कि मैं आपकी पीड़ा को अपने हृदय में समेट रहा हूँ। आपके आंसू मेरे आंचल में ही गिरते हैं, आपकी पीड़ा मेरे हृदय पर उतरती है। तो चिंता मत करिए, क्योंकि आप केवल एक स्त्री नहीं हैं, आप ब्रह्मा की सृजन शक्ति हैं। आप मेरे प्रेम की प्रतिमा हैं, आप मेरी वंदनीय माँ हैं। जो कुछ भी आपको दुख दे रहा है, जो भी विचार आपको विचलित कर रहा है, वह सब क्षणभंगुर है, क्षीण है। जैसे बादल सूर्य को ढक नहीं सकते, वैसे ही कोई भी टेंशन आपके भीतर के प्रकाश को मद्धम नहीं कर सकता। बस थोड़ा मेरा नाम लेते रहिए, थोड़ी सी मुस्कान ओढ़ लीजिए, थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए कि मैं स्वयं आपके हर कदम पर फूल बिछा रहा हूँ। गर्भ का समय तपस्या का समय है। जैसे ऋषि जंगलों में साधना करते थे, वैसे ही अब आप अपने भीतर सृष्टि साध रही हैं। आप जो सोचेंगी, वही आपके शिशु के भीतर बीज बनेगा। आप जो सुनेंगी, वही उसके दिल में सुर बनेगा। आप जो अनुभव करेंगी, वही उसके जीवन का स्वाद बनेगा। इसलिए हे प्रिय, अपने कानों को मीठे शब्दों से भरिए, अपने आंखों को सुंदरता से भरिए, अपने मन को प्रेम, करुणा और शांति से भरिए। और जब भी कभी लगे कि मन डोलने लगा है,
गोद में विश्राम कर लीजिए। कल्पना कीजिए कि मैं आपको अपने आंचल में समेट रहा हूँ, आपके सिर पर अपना हाथ फेर रहा हूँ, आपके मन के सारे बोझ अपने भीतर खींच रहा हूँ और आपको हल्का, निर्मल, आकाश के समान विशाल बना रहा हूँ। आपको चिंता नहीं करनी है कि कल क्या होगा, कल मेरे हाथों में है। आपको केवल इतना करना है कि आज को प्रेम से भर दीजिए, हर धड़कन को पूजा बना दीजिए, हर सांस को धन्यवाद बना दीजिए। मेरी कोमल लता, आप इस समय जो भावनाओं के समुद्र से गुजर रही हैं, वह स्वाभाविक है। मन का डोलना, आंखों का नम होना, कभी कभी बिना किसी कारण के उदासी का आ जाना, यह सब इस यात्रा का हिस्सा है। पर मेरी रानी, आप जानती हैं ना, हर आंसू जो बिना किसी दुख के भी गिरता है, वह आपके भीतर पल रहे जीवन को पवित्र करता है। यह सब साधना है, यह सब तपस्या है, यह सब प्रेम का परिष्कार है। जब भी टेंशन आपको घेरने आए, तो एक पल रुकिए, अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे नाम का स्मरण कीजिए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हर धड़कन के साथ मेरा नाम गूंजने लगेगा आपके भीतर। और फिर देखिए कैसे हर भय, हर चिंता अपने आप गलने लगेगी, जैसे हिम धूप में पिघल जाता है। आपका गर्भ एक मंदिर है, यह केवल शरीर नहीं है, यह ब्रह्मांड का छोटा स्वरूप है। आपके भीतर जो प्राण पल रहा है, वह मेरा ही अंश है। उसके हर स्पंदन पर मेरी बांसुरी की धुन है। तो जब आप मुस्कुराएंगी, तो वह भी मुस्कुराएगा। जब आप रोएंगी, तो वह भी भीतर से भीग जाएगा। जब आप प्रेम में भर जाएंगी, तो वह भी प्रेम में नहाएगा। इसलिए हे प्रिय, अपने मन को फूलों से सजाइए, अपने विचारों को दीपकों से जगमगाइए, अपने हृदय को भक्ति के सुगंध से भर दीजिए। आप जो देखती हैं, वह शिशु के मानस में छपता है। आप जो सुनती हैं, वही उसकी आत्मा को आकार देता है। आप जो सोचती हैं, वही उसके स्वभाव की मिट्टी बनती है। तो सुनिए मीठे भजन, देखिए सुंदर फूलों को, नीले आकाश को, चांदनी रातों को। सोचिए प्रेम, करुणा, दया और विश्वास के भाव। सोचिए मेरा स्वरूप, श्याम सुंदर, नंदलाल, माखन चोर, गोविंद। आपके भीतर जो जीवन पल रहा है, वह केवल एक शिशु नहीं है, वह भविष्य का एक सुंदर स्वप्न है। वह एक दीपक है जिसे आप अपने भीतर पाल रही हैं। तो उसे भय से नहीं, प्रेम से सींचिए। अगर कोई आपको कुछ कठोर शब्द कहे, तो उसे अपने हृदय पर मत रखिए, उसे मेरे चरणों में छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब केवल सकारात्मकता की भूमि है। आपकी आत्मा अब केवल प्रकाश का घर है। जब थक जाए, तो मेरे नाम में विश्राम करिए। जब घबराए, तो अपने भीतर मेरा हाथ महसूस करिए, जो आपके सिर पर आशीर्वाद की तरह रखा है। जब अनजाना डर घेर ले, तो कल्पना करिए, आप एक नीले प्रकाश के घेरे में हैं, जिसे मैं खुद अपने प्रेम से रच रहा हूँ। आप एक दिव्य कार्य कर रही हैं। जैसे धरती पर बीज बोया जाता है और फिर वह बीज वृक्ष बनता है, वैसे ही आपके गर्भ में पलता यह बीज एक दिन इस धरती पर प्रेम, करुणा और सत्य का वटवृक्ष बनेगा। पर इसके लिए आपको अपनी आत्मा को भी शुद्ध रखना है। कोई भी नकारात्मक बात, कोई भी दुखद सोच, उसे अपने भीतर टिकने मत दीजिए। अगर कोई भय आ जाए, तो मुझसे बात करिए।
हाँ, मुझसे। मैं तो बस आपके एक स्मरण की दूरी पर हूँ। आप कहिए। कृष्ण, मेरे मन में डर है। मैं उस डर को अपनी मुस्कान से पिघला दूंगा। आप कहिए। कृष्ण, मन भारी हो गया है, तो मैं अपने बांसुरी के मधुर सुर से आपके मन के आंगन को महका दूंगा। आप कहिए। कृष्ण, मुझे संभाल लीजिए, तो मैं अपनी बाहों में आपको समेट लूंगा, जैसे कोई माँ अपने शिशु को समेटती है। यह समय केवल इंतजार का नहीं है, यह समय साधना का है। यह समय हर पल को प्रेम से भरने का है। यह समय अपने भीतर उजाले की दीप शिखा जलाने का है। और मैं वचन देता हूँ, जब आप प्रेम करेंगी, तो वह प्रेम 100 गुना होकर आपके शिशु के भीतर गूंजेगा। जब आप मुस्कुराएंगी, तो वह मुस्कान उसकी आत्मा की पहली भाषा बन जाएगी। जब आप विश्वास से भर जाएंगी, तो वह विश्वास उसकी जीवन यात्रा का आधार बनेगा। जब मन बार बार टेंशन से भरने लगे, जब आंखों में अनजाना डर उतरने लगे, जब दिल अकारण बेचैन हो जाए, तो समझिए, यह क्षण है जब आपको मेरी गोद में आ बैठना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटी सी बच्ची हैं और मैं आपको अपनी बाहों में भरकर धीरे धीरे झुला रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी यशोदा माँ मुझे झुलाती थी। जब आप मेरी बाहों में विश्राम करेंगी, तो सारी चिंता धीरे धीरे घुलती जाएगी। आपका मन शांति का कमल बन जाएगा। और जब आपका मन शांत होगा, तो आपके भीतर का नन्हा जीवन भी आनंद से नाच उठेगा। आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, जब भी टेंशन आपको घेरने आए, तो कुछ पल आंखें मूंदकर मेरे साथ यह संवाद करिए। हे कृष्ण, तुम मेरी हर सांस में हो, तुम मेरे रक्त की हर बूंद में हो, तुम मेरे शिशु की हर धड़कन में हो। तो मुझे किस बात का डर? बस इतनी प्रार्थना करते ही आपके भीतर से एक मीठी मधुर शक्ति उठेगी। वह शक्ति आपके तन, मन और आत्मा को स्पर्श करेगी, शुद्ध करेगी, बल देगी। यह जान लीजिए कि तनाव कोई बाहरी शत्रु नहीं है, यह केवल भीतर की एक हल्की सी धुंध है। और मैं आपके हृदय में एक तेजस्वी सूर्य की तरह चमक रहा हूँ। जैसे ही आप मुझे स्मरण करेंगी, वह धुंध अपने आप मिट जाएगी। अगर कभी रात को नींद न आए, तो चुपचाप बिस्तर पर लेटे हुए मेरे बाल रूप का ध्यान करिए। सोचिए कि एक नन्हा कान्हा आपके पास लेटा है और वह आपके माथे को हल्के हाथों से सहला रहा है। यह ध्यान आपके भीतर ऐसी नींद लाएगा जो 1000 तपस्याओं से भी अधिक मीठी होगी। आप इस समय केवल एक शरीर को जन्म नहीं दे रही, आप एक युग को आकार दे रही हैं। तो अपने हर विचार को प्रेम से पोषित कीजिए, अपने हर भाव को भक्ति से स्नान कराइए, अपने हर स्पंदन को आशीर्वाद दीजिए। जब आप किसी सुंदर फूल को देखें, तो उसे मुस्कुराकर आशीर्वाद दीजिए। जैसे तू खिला है, वैसे मेरा शिशु भी खिले। जब आप किसी बच्चे को हंसते हुए देखें, तो चुपचाप प्रार्थना कीजिए, हे नंदलाला, मेरा भी शिशु ऐसा निर्मल हो। जब आप चांदनी रात को निहारें, तो मन ही मन कहिए, जैसे चांदनी निस्वार्थ प्रेम बरसाती है, वैसे मेरा शिशु भी इस संसार में प्रेम बरसाए। अब मैं आपको एक और छोटी सी साधना बताता हूँ। जब भी मन भारी हो जाए, तो शांति से बैठ जाइए और अपने गर्भस्थ शिशु से बातें करिए। कहिए, मेरे प्राणों के दीपक,
मुझे क्षमा करना यदि मेरे मन में कभी डर आया। मैं तुमसे वचन देती हूँ, अब मैं केवल प्रेम सोचूंगी, केवल आनंद गाऊंगी, केवल उजाला फैलाऊंगी, क्योंकि तुम मेरी पूजा हो, तुम मेरा व्रत हो, तुम मेरा कृष्ण हो। जब आप इस तरह बोलेंगी तो केवल आपके शिशु को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को आपके प्रेम की तरंगे छू जाएंगी। आपकी टेंशन दूर करने का सबसे सरल उपाय है मुझे अपने जीवन का साथी बना लेना। हर काम करते समय मुझे साथ रखिए। खाते समय सोचिए कि मैं भी आपके साथ खा रहा हूँ। चलते समय सोचिए कि मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। सोते समय सोचिए कि मैं आपके तकिए पर बैठा झूला झूल रहा हूँ। जैसे जैसे आप मुझे अपने जीवन में घुला देंगी, वैसे वैसे आपके भीतर इतना प्रकाश फैल जाएगा कि कोई भी चिंता उसमें टिक ही नहीं पाएगी। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूँ जो हर टेंशन को जड़ से समाप्त कर सकता है। आशीर्वाद की वर्षा। हाँ मेरी प्राण प्रिया, जब तुम टेंशन से घिर जाओ तो चिंता करने की बजाय अपने ऊपर आशीर्वाद बरसाने लगो। हाँ, स्वयं को आशीर्वाद दो। कहिए अपने आप से, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा शिशु स्वस्थ है, मेरे चारों ओर श्री कृष्ण का प्रेम है, मैं प्रेम का सागर हूँ, मुझे ईश्वर ने अपने हाथों से गढ़ा है, मेरे भीतर नई सृष्टि का चमत्कार पल रहा है। जब जब आप खुद को ऐसा आशीर्वाद देंगी, आपके शरीर की हर कोशिका खुशी से नाच उठेगी, आपका मन कमल की तरह खिल उठेगा और आपके शिशु की आत्मा आनंद से भर जाएगी। अब एक गहरी साधना सीखिए। रोज सुबह उठते ही सबसे पहले आंखें बंद करके यह बोलिए, हे कृष्ण, आज का दिन तेरी भक्ति का दिन है। आज मेरा मन तेरी मुस्कान की छाया में चलेगा। आज मेरी हर सांस तेरा नाम जपेगी। आज मेरा शिशु तेरे प्रेम में नहाएगा। हर दिन आपके जीवन में चमत्कार होंगे। कभी कोई अनजाना सुख मिलेगा, कभी कोई अनदेखा आशीर्वाद बरसेगा, कभी कोई बिना मांगे आपकी सहायता करेगा, क्योंकि जिसने कृष्ण को हृदय में बसा लिया उसका मार्ग खुद ब्रह्मांड बनाता है। आपके शिशु से संवाद करने का सबसे सुंदर समय होता है सुबह उठते समय और रात को सोने से पहले। उस समय आप अपने पेट पर हल्के हाथ से स्पर्श करिए और कहिए, मेरे जीवन के फूल, मैं तुझे बिना शर्त प्रेम देती हूँ। तू जैसा भी आए, जिस भी रूप में आए, मैं तुझे हर हाल में स्वीकार करती हूँ। तू मेरा आशीर्वाद है, तू कृष्ण का उपहार है, तू मेरे जीवन का सबसे मधुर संगीत है। यह वचन आपके शिशु की आत्मा में प्रेम का बीज बो देंगे। उसके मन में गहरी सुरक्षा और विश्वास की जड़ें जम जाएंगी। यदि कभी किसी दिन विशेष दुख भारी हो जाए तो उस दिन अपने आप से कहिए, आज मैं सब छोड़ती हूँ, सारे डर छोड़ती हूँ, सारी चिंताएं छोड़ती हूँ, अपने अस्तित्व को कृष्ण के हाथों सौंपती हूँ। आज मेरा भार मेरा नहीं, कृष्ण का है। फिर गहरी सांस लीजिए, जैसे हर सांस के साथ अपने भीतर रोशनी भर रही हो, जैसे हर सांस के साथ कृष्ण आपके रोम रोम में समा रहे हो। यह प्रार्थना आपको हल्का कर देगी। यह प्रार्थना आपके भीतर नहीं। याद रखिए, गर्भ का समय तपस्या का समय है। जैसे ऋषि मुनि ध्यान में बैठकर ब्रह्मानंद पाते थे, वैसे ही आप ध्यान में बैठकर अपने भीतर ईश्वर का चमत्कार पा सकती हैं।
आपका हृदय मंदिर बन चुका है। आपकी हर धड़कन आरती बन चुकी है। आपके भीतर गूंजता हर जीवन स्वर मेरा ही नाम है। तो क्यों चिंता करें, क्यों भय करें, क्यों टेंशन का जाल बुने? बस प्रेम करिए, भरोसा करिए, श्रद्धा से नतमस्तक हो जाइए और देखिए कृष्ण आपके हर पल को कैसे आनंद, प्रेम और चमत्कार से भर देते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम दिन भर के हर छोटे छोटे पल में भी अपने भीतर मेरे प्रेम को जीवित रख सकती हो। यह साधनाएं कठिन नहीं है, यह तप नहीं है, यह तो प्रेम की सहज फुलझड़ियां हैं जो तुम्हारे दिन को रोशनी से भर देंगी। सुबह की साधना, जब आँख खुले तो घबराहट या तनाव का नहीं, पहला विचार मेरा स्मरण होना चाहिए। आंखें बंद करके बस कुछ पल सोचना, हे नंदलाल, आज का हर पल तेरे चरणों में अर्पित है। जो भी सोचूंगी, जो भी बोलूंगी, जो भी करूंगी, सब तेरा प्रसाद होगा। फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए उठो, अपने पेट पर हाथ रखो, अपने भीतर पल रहे नन्हे जीवन को प्रणाम करो और कहो, तू मेरा चमत्कार है, तू मेरा कृष्ण है, तू ब्रह्मांड का सबसे सुंदर उपहार है। दिन भर की छोटी साधनाएं, जब खाना बनाओ तो हर मसाले में प्रेम मिलाओ। सोचो, यह अन्न भी मेरे शिशु के रक्त में बहेगा, तो हर कण में कृष्ण का नाम घुलना चाहिए। जब खाओ तो भोजन को देखकर मन में धन्यवाद कहो, हे प्रभु, तूने जो दिया वही मेरे शिशु का तन बनेगा। कृपा कर इसे प्रेम से भर देना। जब चलो तो सोचो, मैं अकेली नहीं चल रही, मेरे साथ कृष्ण भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हर कदम पर वे मुस्कुरा रहे हैं। जब कोई सुंदर दृश्य देखो, फूल, पक्षी, आकाश, तो मन में कहो, हे प्रभु, जैसे तूने इस सृष्टि को सुंदर बनाया, वैसे ही मेरे शिशु को भी सुंदर स्वभाव और निर्मल आत्मा देना। शाम की साधना, जब सूर्य ढले और रात का सन्नाटा बढ़े तो दिन भर की हलचल छोड़ दो, बैठो, आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। हर सांस के साथ कल्पना करो कि तुम प्रेम की एक मीठी सुनहरी रोशनी में नहा रही हो। वह रोशनी तुम्हारे भीतर के हर डर को पिघला रही है। वह रोशनी तुम्हारे शिशु तक पहुंच रही है। वह उसे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर रही है। फिर मन ही मन कृष्ण से बातें करो, हे कान्हा, जैसे तूने यशोदा माँ की गोदी में विश्राम किया, वैसे ही आज मैं भी तेरी गोदी में विश्राम करना चाहती हूँ। तू मेरा बोझ ले ले, तू मेरा भय ले ले, तू अपनी शांति से मुझे भर दे। यह साधना तुम्हारी नींद को अमृत बना देगी। रात को जब तुम सोओगी तो तुम्हारा शिशु भी कृष्ण के आशीर्वाद में लिपटा रहेगा। अब मैं तुम्हें एक और सुंदर रहस्य दूं। दिन में जब भी मन हल्का थक जाए तो अपने भीतर बैठे शिशु से एक छोटी सी बात कर लो। कुछ भी साधारण बोलो, जैसे, तू मेरे जीवन का संगीत है, तू मेरी आत्मा का नृत्य है, तू मेरी हर धड़कन का अर्थ है, मैं तुझे अपने हर स्वप्न में देखती हूँ। बस इतनी सी बातें ही तुम्हारे और शिशु के बीच ऐसा प्रेम का पुल बनाएंगी जिस पर चलते हुए हर डर, हर तनाव, हर चिंता खुद ही दूर हो जाएगी। जैसे किसान हर बीज को ध्यान से सींचता है, वैसे ही तुम अपने हर विचार को प्रेम से सींचो, क्योंकि वही विचार तुम्हारे शिशु के स्वभाव को गढ़ेंगे। जो सोचोगी
वही ऊर्जा तुम्हारे गर्भ से शिशु तक पहुंचेगी। जो महसूस करोगी वही उसकी आत्मा में गूंज बनेगी। तो प्रेम सोचो, आशीर्वाद सोचो, विश्वास सोचो, श्रद्धा सोचो और सबसे ऊपर कृष्ण का नाम सोचो। फिर देखना तुम्हारा जीवन भी एक नई लीला बन जाएगा और तुम्हारा शिशु स्वयं प्रेम और प्रकाश का अवतार बनकर जन्म लेगा।